जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके वाला में। साथियों, आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके अग्निवीर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई। 5 क्वेश्चन रीजनिंग रहेगा और 5 क्वेश्चन जो है आपका मैथ रहेगा। और जो भी क्वेश्चन रहेगा सारा क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। 23-24 में क्वेश्चन अग्निवीर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से सीखिएगा और समझिएगा और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। और ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। और ये किससे क्वेश्चन है? तो नंबर सीरीज से मेरे भाई, नंबर सीरीज से क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका 23 में पूछा गया, अग्निवीर एग्जाम में 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका लॉजिक हम देखेंगे, इसमें लॉजिक क्या है। तो देखिए यहाँ पे 2, 6 और 12, 20, 30, ठीक है। तो संख्या जो है हमारा बढ़ते हुए क्रम में चल रही है। तो बढ़ते हुए क्रम में जब चलती है तो क्या करते हैं, यानी कि इसका मतलब कि कोई संख्या जो है, कोई भी संख्या जो है प्लस हो रही है, ठीक है। जब बढ़ते हुए क्रम में संख्या चलती है नंबर सीरीज में तो उसमें कोई ना कोई संख्या जो है मेरे भाई प्लस होती है, ठीक है। और अगर एक संख्या बढ़ रहा है, एक संख्या घट रहा है, एक संख्या बढ़ रहा है, एक संख्या घट रहा है, तो अल्टरनेट उसमें होता है, अल्टरनेट प्लस माइनस होता है मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसे ही एकदम शानदार तरीके से सीखिए, समझिए, ठीक है। बने रहिए क्लास के अंत तक, अच्छा कुछ सीख करके जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे भाई। यहाँ पे देखिए 2 में अगर हम 4 प्लस कर दें, 2 में अगर हम 4 प्लस कर दें 6 हो जाएगा। 6 में अगर हम 6 प्लस कर दें तो 12 हो जाएगा। 12 में अगर हम 8 प्लस कर दें तो 20 हो जाएगा। 20 में अगर हम 10 प्लस कर दें मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, इसमें 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो आगे भी हम क्या करेंगे, 10 में क्या करेंगे, आपको 10 में 2 बढ़ा करके लिखना है तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अगर हम 30 में 12 जोड़ेंगे तो 40 और 2 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा मेरे भाई क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 42 हो जाएगा। तो अगला जो नंबर आएगा हमारा 42 आ जाएगा। तो ये रहा आपका लॉजिक, ठीक है। यानी कि 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस हो रहे हैं, ठीक है। संख्या जो है प्लस हो रही है, बढ़ते हुए क्रम में चल रही है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम हल करेंगे मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन कहीं पे भी आपको दिखे, कहीं पे भी एग्जाम में दिखे, तो यही लॉजिक हमको लगाना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, ये देखिए आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन रहेगा। CAT को DBU तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। C यहाँ पे देखिए D 1 प्लस हो गया, A और B 1 प्लस हो गया, T और U 1 प्लस हो गया। यानी कि क्या हो रहा है, हमारा जो अक्षर दिया गया है उसमें 1 प्लस कर दिया रहा है, ठीक है। यानी कि C है तो उसका अगला क्या आएगा, D आएगा। तो इसी प्रकार से अगर D में हम 1 प्लस कर दें तो D के बाद क्या होता है मेरे भाई, E आता है, ठीक है। O के बाद क्या आता है, O के बाद आपका आ जाएगा F, O के बाद क्या आ जाएगा आपका, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पे O के बाद जो है आपका DOG, ठीक है। यहाँ पे O के बाद आपका P आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई और तो लॉजिक नहीं लग रहा है, हाँ यही है, ठीक है। तो D आपका, D के आगे क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। O के बाद आपका क्या आ जाएगा, P। O आपका कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे। तो अगला जो आएगा 16 नंबर पे क्या आता है मेरे भाई, P आता है, ठीक है। G के बाद क्या आता है मेरे भाई, G आपका कितने नंबर पे, 5 पे आता है, 7 पे आता है, ठीक है। G के बाद H आ जाएगा यहाँ पे, तो EPH हो जाएगा, ठीक है। EPH, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, EPH हो जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है मेरे भाई, तो कहीं पे गलती हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, ठीक है। सभी अक्षरों में जो है 1 प्लस हो रहा है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई EPH हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को भी इसी क्रम में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन ये भी है। और ये क्वेश्चन आपका, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है मेरे भाई, ये आपका हाल फिलहाल में 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। बोल रहा है कि इनमें से अलग कौन है, अलग पूछ रहा है, यानी कि असंगत कौन है। तो एप्पल भी, मैंगो और बनाना, कैरेट, ठीक है। तो इसमें से जो अपोजिट होगा, जो अलग होगा, वो कैरेट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। कैरेट जो होता है तो ये अलग होता है क्योंकि ये वेजिटेबल होता है। क्या होता है मेरे भाई, सब्जी होती है। और ये जो है तीनों जो है आपका क्या होता है, फल होता है। एप्पल, मैंगो, बनाना क्या होता है, फल होता है। और कैरेट जो होता है मेरे भाई, ये क्या होता है, वेजिटेबल, यानी कि सब्जी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। सिंपल है। अगला क्वेश्चन भी इसी क्रम में देखते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत सिंपल है और अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, बोल रहा है राम 10 मीटर नॉर्थ जाता है, फिर 5 मीटर ईस्ट, फिर 10 मीटर साउथ। अब वह शुरू से कितनी दूरी पर है? देखिए मेरे भाई, सभी कभी भी क्वेश्चन को हल कीजिए तो क्वेश्चन को पढ़िए, 2 बार पढ़िए, जब तक समझ में नहीं आया तब तक क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि जब पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक क्वेश्चन को आप हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, तब क्वेश्चन को हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई व्यक्ति है, क्या है? राम है। ठीक है, यहाँ पे राम है, तो वो नॉर्थ की तरफ जाता है, यानी कि उत्तर की ओर जाता है। ठीक है, कितना मीटर जाता है? तो 10 मीटर जाता है। फिर बोल रहा है कि फिर 5 मीटर लेफ्ट मुड़ता है, तो हमारा लेफ्ट सॉरी ईस्ट मुड़ता है, तो ईस्ट हमारा किधर आएगा? इधर आएगा। यहाँ पे एक बना लेंगे, इधर क्या होता है? नॉर्थ होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर क्या होता है आपका? ईस्ट होता है, इधर क्या होता है? साउथ होता है। ठीक है, तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, उत्तर की तरफ, और फिर पूर्व की तरफ 5 मीटर चलता है, फिर 10 मीटर साउथ की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ आ जा रहा है। कितना मीटर आ जाएगा? 10 मीटर। अब बोल रहा है वह शुरू से कितनी दूरी पर है। तो बहुत सारे साथी क्या होते हैं, क्या करते हैं पता है उनको, कि ये जोड़ लेंगे और उसमें से क्या करते हैं? घटा लेते हैं। अरे मेरे भाई, उतना करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। डायरेक्ट यहाँ से देखिए, इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पे था और यहाँ पे आ गया है, यहाँ से यहाँ देख लेंगे तो इतना, इसका क्या है? 5 है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 5 ही होगा। अगर यहाँ पे भी 5 है तो यहाँ पे भी तो 5 ही होगा ना। आपका वर्ग टाइप का बन जा रहा है, तो बहुत सिंपल है मेरे भाई। इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा आपका 5 हो जाएगा। 5 मीटर जो है मेरे भाई, उसकी दूरी है शुरुआती बिंदु से। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन को समझिए। अगला क्वेश्चन भी देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए बी का पिता है और बी सी की बहन है, सी ए का पुत्र है, ए का सी से क्या संबंध है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे? महिला को माइनस से प्रदर्शित करेंगे और पुरुष को क्या करेंगे? प्लस से। ठीक है, यहाँ पे ये समझ लीजिएगा। देखिए तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बोल रहा है ए बी का पिता है, ए जो है क्या है? ये बी का क्या है? पिता है, तो ऊपर हो जाएगा। ये क्या है? प्लस ए भी है, ए भी प्लस है। ठीक है, बी सी की बहन है, बी जो है इसकी बहन है, क्या है? बहन है, माइनस में हो जाएगी। बी सी की बहन है, सी ए का पुत्र है, सी जो है मेरे भाई, सी जो है ए का पुत्र है, ये जो है इसका पुत्र है। ठीक है, सी ए का पुत्र है। क्वेश्चन में कहीं गलती लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं पे गलती है। बी जो होगा आपका सी का क्या हो जाएगा? ठीक है मेरे भाई, कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे बी जो है आपका सी है। ठीक है, यहाँ पे सी जो है ए का क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये पुत्र हो जाएगा। तो पूछ रहा है ए का सी से क्या संबंध है? यही जो होगा आपका, यही डायग्राम होगा। ठीक है, डायग्राम जब तक आप नहीं बना पाएंगे तब तक क्वेश्चन को, आपका जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ए का सी से क्या संबंध होगा? तो ये क्या है? ये बहन है, ये भाई बहन है दोनों लोग। क्या है मेरे भाई? बी और सी क्या है? दोनों भाई बहन है। और ये जो है क्या है? इनका पिता है, तो संबंध पूछ रहा है तो पिता होगा। ये जो होगा वो सी का क्या होगा मेरे भाई? पिता हो जाएगा। ठीक है, तो ए सी का पिता हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे ए देखिए, आपका 5 क्वेश्चन जो है आपका अब मैथ से रहेगा और सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, किसी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है। 500 का 20% कितना होगा? 500 का 20% यार बहुत सिंपल है यार, हर कोई हल कर लेगा। 0 से 0 जो है आपका खत्म हो जाएगा, 20 25 100 हो जाएगा। कितना प्रतिशत हो जाएगा? 100% हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 1000 रुपये में खरीदी और 1200 रुपये में बेची, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है मेरे भाई? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल है, 1000 में अगर किसी वस्तु को खरीद रहे हैं और 1200 में बेच रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि 200 को हमको क्या हो गया? 200 का मेरे भाई क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। और हमको ज्ञात क्या करना है? प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात करना है, पी परसेंट ज्ञात करना है। तो क्या होता है? पी बटे सी पी, यानी कि क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, इसी सूत्र पे आप रखेंगे, आपका राइट आंसर तुरंत निकल करके आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो रख देते हैं। तो प्रॉफिट कितना हो गया मेरे भाई? यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट जो होगा आपका 200 हो जाएगा और क्रय मूल्य जो है आपका कितना है? तो 1000 है। गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 0 से 0 जो है मेरे भाई क्या होगा? खत्म हो जाएगा। 2 पचे 10 हो जाएगा और 5 एकम 5 और 20 पचे 100, यानी कि जो आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई, वो राइट आंसर निकल करके आ गया आपके सामने 20%। 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 20% का उसको लाभ हो रहा है अगर कोई वस्तु 1000 रुपये में खरीद करके 1200 में बेच रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यही रहा आपका अगला क्वेश्चन।
ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से मेरे भाई। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इससे बाहर कुछ आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अग्निवीर में मेरे भाई इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। ए का काम 12 दिन करता है, ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 6 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। इसके पहले एक क्लास कराए थे मेरे भाई कल, ठीक है, इसके पहले तो उसमें एक क्वेश्चन कराए थे। आप लोग अगर उस क्लास को नहीं देखे तो उस क्लास को देख लीजिएगा। और बेसिक क्लास भी कराए जाते हैं हमारे चैनल पर, अगर चाहते हैं तो चैप्टर वाइज में क्लास भी स्टार्ट कर सकता हूं मेरे भाई, ठीक है। लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए, कमेंट बॉक्स में अगर आप चाहते हैं तो बता सकते हैं। मैं चैप्टर वाइज, जिस चैप्टर में आपको दिक्कतें होंगी उस चैप्टर को हम चैप्टर वाइज क्लास कराएंगे बिल्कुल बेसिक से, और क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से हल करने का तरीका भी बताऊँगा मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को, इसको कैसे हल करेंगे। एक किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 कम 12 और 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 मेरे भाई, ठीक है। यानी कि हम 12 में किससे गुणा कर दें कि यहाँ पे 12 हो जाए, तो 1 से गुणा कर देंगे। और 6 में किससे गुणा कर दें कि 12 हो जाए, तो 2 में अगर 2 से अगर 6 में गुणा करते हैं तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कैसे पता चलेगा, बोल रहा है दोनों लोग काम कर रहे हैं, दोनों लोग मिल करके काम कर रहे हैं, तो उनकी क्षमता क्या है, 1 और 2 है। तो दोनों लोगों की क्षमता जोड़ लेंगे तो 3 हो जाएगा। और 12 में टोटल वर्क जो है हमारा 12 है, उसमें क्या करेंगे 3 से दोनों लोगों की क्षमता जो है 3 है, तो उसमें भाग कर देंगे। 12 में टोटल कार्य में भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, यानी कि 4 दिन में वो लोग काम को मिल करके कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ निकल करके आ गया है 4, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और ये सारे शॉर्ट ट्रिक है मेरे भाई, ऐसा शॉर्ट ट्रिक आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल आसान तरीके से। अगला क्वेश्चन भी देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन ये भी है। 2/3 बोल रहा है 2/3 बराबर यक्स, 2:3 बराबर यक्स अनुपात 15, तो यक्स का मान क्या होगा। बहुत सिंपल है, इसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। यक्स बटा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। और यक्स का मान हमको फाइंड करना है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई। 3x बराबर 15 दूना 30 हो जाएगा। चाहते हैं तो अगर हम 3 को इधर ला करके भी काट सकते हैं और यहाँ पे भी काट सकते हैं। तो 3 एक कम 3, 3 दहा में 30। यक्स का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, निकल करके यक्स का मान 10 हो जाएगा, ठीक है। यक्स का मान जो निकल करके आएगा वो कितना हो जाएगा, 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हल कीजिए, इतना सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कीजिए, केवल जीके वाला के साथ मेरे भाई, ठीक है। और सिलेक्शन को फिक्स कर सकते हैं जीके वाले के साथ। हर क्लास का हर सब्जेक्ट क्लास होता है इस चैनल पर, जीके जीएस रीजनिंग मैथ साइंस हिंदी कोई भी सब्जेक्ट हो मेरे भाई, सारा जब सब्जेक्ट का इस चैनल, इस सारे सब्जेक्ट का क्लास इस चैनल पर होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो मेरे भाई, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा आप लोगों का। और इतना सपोर्ट किए हैं आप लोग, और भी थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, ताकि इस चैनल को और बड़ा बनाया जा सके मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है 3,000 रुपये पर 2 साल के लिए 5% वार्षिक ब्याज, वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए साधारण सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है, SI बराबर PRT/100। क्या होता है, PRT/100। पी का मान मेरे भाई 3,000 है, ठीक है। पी का मान कितना है, तो 3,000 है, गुणे आर का मान यानी कि रेट 5% लग रहा है, और वर्ष 2 वर्ष के लिए, और 100 कर देंगे यहाँ पे। यहाँ देखिए 0 से 0 समाप्त हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 समाप्त हो जाएगा। अब आपके निकल के आ जाएगा राइट आंसर। 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे, 2 0 लिख देंगे। और 3 एक कम 3, यानी कि 300 रुपये मेरे भाई, ठीक है। 300 रुपये जो है साधारण ब्याज हमको 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 साल में 300 रुपये पर 3,000 रुपये पर 300 का साधारण ब्याज हमको देना होगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। क्लास कैसा लगा आप सभी लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।